नहीं अरे तो आगे कि प्रोजेक्ट तो शुरू हो चुका है। वो कैसे? सर आप मुझे प्रोजेक्ट के बारे में
तरक्की है? माँ दौलत के नाम रोशन हो हुजूर। काम की पूरी तरक्की है, स्कीम रेडी हो चुकी है। यानी नक्शा बन गया है? आप यूँ ही समझे हुजूर। वाकई नक्शा तैयार हो गया। आप सचमुच बड़े काबिल आदमी हैं गुप्ता जी, हम बहुत खुश हुए। लाइए हम भी तो देखें जरा कि आप क्या नक्शा बना के लाए हैं जो हमारी मुमताज की आज सदियों तक रखते हैं। मुआहदा फरमाइए। अरे जान निकाल कर रख दी इस नक्शे को बनाने में। ना खाया ना पिया, बस यूँ समझिए दिन रात इस नक्शे पर लगा। पर गुप्ता जी ये क्या नक्शा है? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा ये है क्या? हुजूर यही तो है आपके ख्वाबों को जमीन पर लाने की कदम न कदम नक्शा। फिर आखिर ये है क्या? फिर आखिर ये है क्या? हुजूर ये है पर्चा। पर्चा? पर्चा? ये क्या भला है? हुजूर ये ताजमहल बनाने का खाका है। हमने आपको 7 दिनों में ताजमहल का नक्शा तैयार करने को कहा था और 8वें दिन से काम शुरू हो जाना था। हुजूर काम तो शुरू हो ही चुका है। अच्छा ठीक है, बताइए ये है क्या? हुजूर यही तो है आपके ख्वाबों को जमीन पर उतारने का कदम न कदम नक्शा। ये है ताजमहल का खाका। और ये सब लाल लकीरें क्या है? ये है हुजूर क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ? क्रिटिकल पाथ यानी हुजूर हमें अपना हर कदम सोच समझ कर बढ़ाना है। हर कदम पर कांटे हैं, इसीलिए इस राह का पहला कदम है ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन PAC। अब ये क्या आफत है? हुजूर अलग से कॉर्पोरेशन तो बनानी पड़ेगी। आपको तो हमारे PWD का हाल पता ही है, और एक ताजमहल बनने के लिए एक अलग संस्था होनी ही चाहिए। बात तो ठीक है। हुजूर मैं तो सारे जस्टिफिकेशन भी ले आया हूँ, आप बस मंजूरी दे दें तो काम शुरू करूँ। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि यही सही है तो मैं मंजूर करता हूँ। जी जहाँ मुझे ये शख्स बड़ा चालाक नजर आता है। कौन? ये गुप्ता जी? हाँ हुजूर, देखिए कि हसीन चालाकी से कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव लेकर आ गया, पर इसमें चालाकी की क्या बात है? अब देखना वो चाहेंगे तो उसे कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बना दिया जाए। ना 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 ना, चेयरमैन कभी नहीं। चेयरमैन तो किसी पार्टी के आदमी को ही बनना चाहिए। हाँ तो क्या राय है आप लोगों की? मेरे हिसाब से तो दारा शिकोह को चेयरमैन बना देना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका क्या ख्याल है साहब? हाँ मुझे भी यही ठीक लगता है। दारा शिकोह भी सारा दिन खाली बैठकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता रहता है या तो फिर पबजी खेलता रहता है। हाँ ठीक है, दारा शिकोह को ही चेयरमैन बनाना चाहिए। ठीक है, अब अगले महीने फिर रिव्यू मीटिंग करेंगे, देखेंगे काम कहाँ पहुँचा। जी ठीक है, तक लिया। सुधीर जी सर। सुधीर जी सर। लो बन गया TMC और हो गई शुरुआत। लो बन गया TMC और हो गई शुरुआत। तो साथ में बनेगा लो बन गया TMC और हो गई शुरुआत। तो साथ में बनेगा तो साथ में बनेगा लो बन गया TMC और हो गई शुरुआत। दारा शिकोह बन गया है और तो चेयरमैन। दारा शिकोह बन गया है अब तो चेयरमैन। तो भाई क्या मेरे हमारे हो गई शुरुआत। लो बन गया TMC और हो गई शुरुआत। लो बन गया TMC और हो गई शुरुआत। लो बन गया TMC और हो गई शुरुआत। देखा तुमने सुधीर? जी सर, ये सारा आइडिया मेरा था और चेयरमैन बनाया किसको? उस दारा शिकोह को, जिसे सीमेंट और रेत के बीच का फर्क तक नहीं पता। पर सर तुम्हारी ये अच्छा नहीं हुआ? अरे भाई ईमानदारी नाम की भी कोई चीज होती है। सारा प्लान मेरा था और चेयरमैन बनाया किसको? उस दारा शिकोह
अभी वक्त लगेगा। अभी फिलहाल ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का टेंडर निकाल रहा। ओह अच्छा, तो ताजमहल बनना शुरू हो गया? नहीं, अभी तो वक्त है। कितने तक का काम हो रही है? भाई कुछ 50-60 लाख तक है, बाकी आपकी मर्जी। अरे हम तो आपके गुलाम नहीं पता, टेंडर कब निकलना है? बस कल ही ऑफिस रिव्यू मीटिंग में जाकर बादशाह सलामत से अच्छा मिलूंगा। चलिए अच्छा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट तो अरे आप उसकी क्यों चिंता करते हैं भैया जी? तो गुप्ता जी बताइए, काम की क्या तरक्की है? हुजूर का रुतबा बुलंद हो, काम पूरी तरक्की पर है हुजूर। 150 इंजीनियर और 150 क्लर्कों को एडॉक पर इनवाइट कर दिया है। नक्शा तैयार हो गया? बहुत खूब, लाइए हम भी तो देखें। हाँ। टेंडर नोटिस में ड्राफ्ट हो ही गया है, बस आप लीव डलवाने का इंतजाम करा दीजिए। वाह फरमाइए हुजूर। तो गुप्ता जी ये क्या नक्शा है? मैं तो समझ में नहीं आ रहा, ये है क्या? ये कमरे, ये हॉल, ये बाथरूम, ये तो किसी दफ्तर का नक्शा मालूम होता है। हुजूर यू आर राइट। ये क्या बकवास है गुप्ता जी? ताजमहल के नाम पर ये दफ्तर बनाने की सोच रहे हैं? मेरी मुमताज की याद इस दफ्तर के कमरों में रहेंगी? नहीं नहीं हुजूर, ये तो मेरे मकबरे का आई मीन मेरे स्टाफ के मकबरे। एक मिनट सॉरी। हाँ हुजूर, ये ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग है। ऑफिस बिल्डिंग, इसका क्या मकसद है? हुजूर देखिए ना, इतना सारा स्टाफ आ गया है, अब अलग से ऑफिस बिल्डिंग तो बनानी ही पड़ेगी। ये तो फ्री में बैठे वो खाएंगे तनख्वाह। हाँ अच्छा, तो हुजूर मैं क्या कह रहा था कि अगर आप मंजूरी दे दें तो काम शुरू हो। ठीक है, जरा जल्दी कीजिएगा। जी एस्टीमेट तो देख लेते हैं हुजूर, पर पता नहीं क्या रेंज लगा कर लाए हैं गुप्ता जी। हाँ, और अभी अकाउंट्स में वेट भी नहीं किया है, बाद में फंड्स को लेकर कहीं। देखिए, अब मेरी जिंदगी का एक ही अरमान है, एक ही मकसद, ताजमहल, और इसके बनने में मैं कोई कमी पेश नहीं आने दूंगा। वजीरे खजाने को भी ताकीद कर दें और फंड्स को फौरन रिलीज करवाएं। ठीक है, रख लिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन का निर्माण, टीएमसी का निर्माण, ताजमहल के लिए बनाई गई कॉर्पोरेशन, दानिशिकों की चेयरमैन नियुक्ति। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। बधाई हो गुप्ता जी, बधाई हो। बधाई तो आपको हो भैया जी, कॉन्ट्रैक्ट आपको जो मिला। अरे वो तो आते रहते हैं। पता है, पेमेंट सिंगल टेंडर का काम आपको दे दिया है और पेमेंट भी एडवांस। सब आपकी फिक्र गुप्ता जी, पहले मैं आप ही घर आ गया, सोचा कि आपका भी पेमेंट एडवांस कर दूं, तो पता चला कि आप दफ्तर पे हैं। अरे उसकी क्या जल्दी थी, काम जल्दी तो हो ही गया। ये सब तो सुधीर ही और क्या मुझे कह रहे थे। नहीं, फिर भी मैंने कहा। अच्छा ये बताइए, ताजमहल का कुछ सोचा? हाँ सोच रहा हूँ एक अच्छा सा प्लॉट ले लूं। आपके लिए घर में कोई प्लॉट है क्या? अच्छा, कितना बड़ा प्लॉट चाहिए होगा? वही कुछ 15-20 एकड़। 15-20 एकड़? हाँ अभी छोटा मोटा प्रोजेक्ट थोड़ी है। गुप्ता साहब, आपको एक सुझाव दूं? हाँ करिए। आपको शायद याद हो, मैंने एक बार जिक्र भी किया था, वहाँ जो गंगा किनारे हमारे चाचा की बड़ी जमीन है, इन सब हाथ से निकली जा रही है। सो कैसे? अरे सुधीर बाबू, उधर हमारे चाचा थोड़ा बुढ़ा हो गए, जमीन पर नजर नहीं रख पा रहे हैं, और इसी का फायदा उठा के तमाम झुग्गी झोपड़ी वाले आके वहाँ पे बस गए, और वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे, और उसको एक जमीन को खरीद ही नहीं रहा है। पर गंगा किनारे वहाँ की जमीन तो बड़ी नर्म है, दलदल सी है, बड़ी बात तो वहाँ धस जाएगी। तो धसा नहीं दीजिए, हम तो कर देंगे।
जी, वो लोग तो पास नहीं करेंगे, तो वो सब मैं कर लूंगा। वो जो भूमि पर्यटन विभाग पे वो जो मुकेश बैठा है ना, सुधीर का जिगरी दोस्त है, वो सब संभाल लेगा। अच्छा, हाँ सर, वो जो मुकेश है ना, वो जमुना के किनारे क्या जमुना के बीचों बीच जमीन ले सकता है। हाँ, कुछ कराइए। चाचा जी तो इतने निराश हो गए कि 50% देने तक तो तैयार है। अरे इसमें निराश ही की क्या बात, कुछ तो करना ही था मुझे। अब आपने हाथ हमारे बांध दिए हैं। हमारे सैलरी से कर दूंगी फिर। आरंभ में नाज़िराम मुमताज़ हुजूर की खिदमत में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। उन्हें आने की इजाजत दी जाए। 2 साल तक जफर और मेवाड़ की लड़ाइयों में उलझे रहने की वजह से हम ताजमहल के बारे में कुछ भी नहीं पाए। अभी तो ताजमहल बनना भी नहीं शुरू हुआ हुजूर। क्या गुप्ता जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हुजूर के कानों में कोई नागवार बात गई है। नागवार बात? अरे मैं सुन रहा हूँ कि ताजमहल बनने की शुरुआत भी नहीं हुई। आज 2 बरस से ऊपर हो रहे हैं, काम में शुरू भी नहीं हो। अब क्या देरी है? अरे हुजूर, खुदा आपका नाम रोशन करे। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, काम जोर पर चल पड़ा है, स्टाफ रात दिन काम कर चुका है हुजूर। गुप्ता जी, आपने हजारों तो इंजीनियर, क्लर्क और ना जाने क्या भर्ती कर लिए हैं, और आप ये भी कहते हैं कि स्टाफ रात दिन काम पर जुटा हुआ है। और ताजमहल है कि अभी तक उसकी नींव भी नहीं पड़ी। अब आखिर आपका स्टाफ कौन से काम पर लगा हुआ है? देखिए हुजूर, ताजमहल कंस्ट्रक्शन ऑफिस बिल्डिंग 2 साल के टाइम रिकॉर्ड में रेडी हो गई है। मैं ताजमहल की बात कर रहा हूँ। हुजूर, कोई खता हुई हो तो बंदे का सिर हाजिर है। अरे आपका सर लेकर मैं अचार ले लूंगा। आप तो ये बताइए कि काम कहाँ रुक पड़ा है? काम कहाँ रुक पड़ा है हुजूर? काम तो जोरों पर चल रहा है। वजीर खजाने को तलब किया जाए और हुक्म दिया जाए कि फंड्स फौरन रिलीज करवाएं। हमने पहले भी हिदायत दी थी कि इस काम में पैसे की कोई कमी पेश नहीं आनी चाहिए। हुजूर, जमुना किनारे की प्राइम जमीन है। हुजूर, पर जिन दरों पे मुमताज जी ने जमीन खरीदने की पेशकश की है वो बहुत ज्यादा है और अनाप-शनाप है और बड़ी क्या ऑब्जेक्शन की बात है। अरे जनाब, जमुना किनारे की प्राइम जमीन है। ये जमीन तो मिलनी ही मुश्किल थी। पार्टी तो बात करने तक तो तैयार नहीं थी। मैंने कहा जब तवारीख में ताजमहल का अर्ज किया जाएगा तो आप भी वहाँ पे लिखे जाएंगे। जब जाकर तैयार हुए हुजूर और नेगोशिएशन भी पूरा हो चुका है। अगर देर हुई, फंड जल्दी नहीं रिलीज हुए तो पार्टी अपना इरादा बदल देगी, बदनामी होगी अलग से। पर हुजूर, रेट्स भी तो देखे आप, मार्केट वैल्यू के दुगने दाम बता रहे हैं गुप्ता जी। बस आपकी बातों से बगावत की बू आ रही है। जाइए तुरंत फंड रिलीज करवाइए। हाँ, और हाँ, जमीन ले लीजिए कल ही। जो काम शुरू करवाइए। पर वो ताजमहल का नक्शा कहाँ है? एक सेकंड, गफलत में दिखाना भूल गया था। अरे ताजमहल का नक्शा ला। तो मेरी तो समझ ही नहीं आता है। अरे चपरासी नहीं पा रहा हुजूर, इसी का दिक्कत है। ये देखिए, गौर फरमाइए। ब्यूटीफुल, ये क्या चीज है? वाह वाह, यही तो वो ख्वाब जो मैं 2 बरस से देखता। मेरी मुमताज की अमर यादगार ताजमहल। वाह, और क्या लोकेशन चुनी है आपने। इस जमीन को लेने के लिए बहुत अच्छा फैसला किया है। बहुत खूब, आज हम बहुत खुश हुए। बताइए गुप्ता जी, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? ज्यादा नहीं हुजूर, बस इस गरीब के ऊपर आपका हाथ रहे और मैं हमेशा आपकी खिदमत करूं। ठीक है, तो चलिए। अरे इसकी
दफ्तर में फाइल समेट जा रही है। अर्बन डेवलपमेंट वाले इसका पूरा बनवा रहे हैं और अकाउंटेंट की धमके खा रही है। अब मेरे घर में काम हो रही है तो दौड़ता भी तुम्हारे के पीछे बड़ा अमीर है। क्या है? कोई मिल रहा है? कहते ना बिजी हूँ, मिलता है। अरे पहले नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? एक सवाल पूछना था, सो चला है। हाँ पूछिए। हमें पता चला है कि आपके कारपोरेशन ने जमुना किनारे की काफी जमीन खरीदी है और पता चला है कि उस पर कोई बड़ी इमारत बनने वाली है। बता सकते हैं क्या बनेगा वहाँ? वहाँ बेगम मुमताज का मकबरा बनेगा। जमुना किनारे? हाँ एक गुप्ता जी, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि वहाँ पर पहले मेरी कब्र बनेगी, फिर किसी बेगम की, समझे? नेता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद। क्या मतलब है आपका? जनाब, आखिर आप हैं कौन? सीता देवी। है? मेरा नाम है सीता देवी। मैं जमुना बचाओ आंदोलन की अध्यक्ष हूँ और जब भी कोई जमुना पर अतिक्रमण करने की चेष्टा रहता तो मैं और मेरे बहादुर साथी वहाँ पे जाकर लेटा आंदोलन करते हैं। जब भी लेटो आंदोलन, जब भी कोई जमुना किनारे कोई मकान बनाता है तो वहाँ पर मैं और मेरे साथी वहाँ पे लेटा आंदोलन शुरू कर देते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। जमीन खरीदी गई है। तो क्या हुआ, वहाँ पार्क बनवा दीजिए, चिड़ियाघर बनवा दीजिए, मकबरे से तो बेहतर ही रहेगा। अरे चल तक पूछिए, अगर तू लेटो आंदोलन करेगा ना तो पुलिस ने तुझ पर पीटो आंदोलन करेगी। कब की देगा? हाँ तो तू क्या पूछ सकता रहा है? चलो रे, चलो चलो चला गया वो? हाँ सर चला गया। हाँ कौन वो? छपड़ियों का नेता था। नेता छपड़ियों का क्या कर रहा था? अरे सर, जब भी कोई जमुना किनारे जमीन खरीदता है तो ये अपने 10-15 छपड़ियों के साथ चला इलेक्ट्रो आंदोलन करने और उसके बाद पैसे। अच्छा तो तुमने कुछ? हाँ सर, 500 रुपए पकड़ा दिए। हाँ तो फिर शाम को क्या? हाँ सर, इसकी औकात ही इतनी है। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था, एक बार साइड देखा है। चलिए ना, फालतू का टाइम क्यों वेस्ट करता? हाँ हाँ चलिए। ये क्या है? मैं तो बोला मैंने वो झुग्गी झोपड़ी वाले। अरे नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे भेंट करके। हाँ मुझे देखते हैं ये प्रसन्नता कितनी देर तक चलती है। वैसे मान्यवर, आप यहाँ करने क्या आए? देखिए, सेवा तो हम सबकी करते हैं, आखिर जनता की सेवा जो कह रहे हैं। वो तो प्रतीक हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं? तो ये जो बीच झोपड़ी वाले हैं, यही पे घर बसा के रहते हैं अपना।
इनका घर है। अच्छा, घर है। ठीक है, घर है। मगर झुग्गी झोपड़ी वाले को हटाइए थोड़ा, मतलब ताजमहल कहाँ बनेगा? अरे साहब, ये यहीं पे रहते, कहाँ जाएंगे यहाँ से हट के? आप कोई योजना तो होगी ना इनके लिए। अरे जनाब, कैसी बात कर रहे हैं? कोई योजना नहीं है। ऐसे कैसे कोई योजना नहीं है? बनाइए कोई योजना इनको बसाने के लिए। कैसे बात कर रहे हैं आप? देखिए, अगर ताजमहल बनेगा ना तो इन लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अरे जनाब, पहले तो इन्हें कहीं बसाना होगा, उसके बाद अब अपना ताजमहल बनवा लीजिएगा, ठीक है? अरे जनाब, आखिर सोचिए कुछ, ताजमहल कहाँ बनेगा और इन्हें कहाँ बसाएंगे? ये पास में ही एक जमीन है, इनको बसाने के लिए खरीद लीजिए वो जमीन आप। समीर, किसे? क्या लड़का कर रहे हैं? जनाब, एक बात मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ बेगम मुमताज का कब्र खुदेगा और मकबरा बनेगा, समझ रहे हैं आप? देखिए जनाब, अगर आपको इस जमीन पे कोई मकबरा बनवाना है तो उससे पहले आपको हमारी कब्र खोदनी होगी, उसके बाद कोई मकबरा बनवा लीजिएगा। कमाल है यार, आज किसी ने अपनी कब्र खुदवाने आ रहा है। जाओ यार। रुकाइए तस्वीर बाबू, मैं आपकी सारी चालाकी जानता हूँ और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब जानता हूँ। आखिर जनता का सेवक हूँ, कोई खास नहीं छीनता। क्या जानते हैं आप? ये सब जानता हूँ मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी जानता हूँ कि भैया अब है ना लाइन पे सुधीर बाबू। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं, इनको बसाने के लिए कोई जमीन खरीद लीजिए आप बस। जमीन? कैसे जमीन? अरे मेरी, आपकी? हाँ, पास में ही है, चाचा जी के साथ मिला हुआ एक प्लॉट है, करीबन 2 एकड़ होगा। पर आप उसे बेचना क्यों चाहते हैं? अरे गुप्ता साहब, आपसे क्या छिपाना, ये जुग्गी झोपड़ी वाले आके मेरी जमीन पे बस गए हैं, हटते ही नहीं है। मैंने सोचा कहीं अच्छे दामों में जमीन मिल जाए तो इसे बेच के वो जमीन खरीद लूं। अच्छा, कुछ करता हूँ। देखिए गुप्ता साहब, आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा, और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं भैया जी से 2 रुपए ज्यादा ही दूंगा, आखिर जनता का सेवक जो ठहरा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जमुना किनारे